नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। सीटेट का एग्जाम आ रहा है और सबसे ज्यादा डर बच्चों को एक ही बात का लगता है कि जी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं, हमारा पेपर छूट गया मैम। और बच्चा एग्जाम से पहले इन चीजों से बहुत ज्यादा तनाव में आता है जब वो मॉक टेस्ट लगा रहा होता है, और मॉक टेस्ट में भी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। अब कमाल की बात यह है कि आपके प्रश्न है 150 और 150 ही मिनट है। तो बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजी क्या बोलती है कि भैया यार एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ठीक है, अब गोला भी भरना होगा मुझको, अब मेरे को फॉर्मेलिटी भी करनी होगी, मुझे अपनी ओएमआर शीट में भी चीजें भरनी होंगी, वो बीच में इन्विजिलेटर सिग्नेचर करवाने लाएगा, वो भी इंफॉर्मेशन भरवाने लाएगा। ओ माय गॉड, कितना समय जाएगा, बहुत कम समय। और मैं आज आपको ऐसा टेक्निक बता दूं, ऐसा रामबाण साइकोलॉजिकल तरीका बता दूं कि तुम्हारे पास 15-20 मिनट बच और जाएंगे और तुम ऐसे करके आराम से अपना रिवाइज कर रहे होगे। कमाल की बात है, जो तुम्हें प्रेशर लगता है कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट तो लेता ही लेता है, कैसे मैम, क्या तरीका बताएंगी? मैं बताती हूँ आपको। आज के बाद आप में से किसी बच्चे को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो क्लास, ये वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो शेयर कर देना और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। तो आ जाओ भैया, इस साइकोलॉजिकल फॉर्मूले को कहा जाता है 4/30 फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? 4x30 का फॉर्मूला। तो ये 4x30 का फॉर्मूला है क्या भैया, इसको समझो। 4x30 का फॉर्मूला कहता है कि क्वेश्चन को ना 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, 4 कैटेगरी में। और ये साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है जिसे कि आपकी बोस्टन यूनिवर्सिटी से सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गया था, बड़ी बड़ी रिसर्च के माध्यम से। अब देखिए भैया, ये 4/30 में पहला क्या है, 4 सेक्शन में बांटना है। 4 सेक्शन में पहला क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस को देखना है आपको जैसे आपने अपने सारे सेक्शंस पढ़ते गए। तो उन क्वेश्चंस को कर दो सबसे पहले जो पहली बार में देखते ही हो जा रहे हैं, यानी जिनमें ज्यादा घुमाया ही नहीं गया है, आपने जो भी कंटेंट पढ़ा उसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है। तो पहली नजर का प्यार जहां हो जाए, यानी पहली बार में देखती जहां क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उन क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। और कितनी देर में करना है? 30 मिनट में करना है। कितनी देर में करना है? 30 मिनट में करना है। कैसे होगा बताती हूँ। सपोज करो आपने लेवल 1 है, लेवल 1 में आपके 5 आपके कॉलम रहते हैं, 5 आपके सब टॉपिक्स रहते हैं भैया, एक तरीके से सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो अब आपको पहले नंबर पे सीडीपी रहता है, मैथ्स रहता है, ईवीएस रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है। अब देखो भैया, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में जो सीधे ही पूछे हुए हैं, बिल्कुल घुमाया ही नहीं गया है, ऐसे सीडीपी में 15 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पहली नजर के प्यार में 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पहली बार में, जो सीधे नोट्स से लाइनें उठी होंगी। ऐसा मान लो मैथ्स में 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, इतने इजी तो रखते ही हैं क्योंकि हर पेपर का लेवल क्या होता है, इजी, फिर 10 ही क्वेश्चन उसमें मॉडरेट और 10 ही टफ, है ना, इसी हिसाब से। तो भैया 10 क्वेश्चन इसके हो गए, ईवीएस के भी 10 हो गए, हिंदी के भी 10 हो गए, इंग्लिश के भी 10 हो गए, ओवरऑल आपने 55 क्वेश्चन कर लिए। और यकीन मानो ये 55 क्वेश्चन ना 25 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन फिर भी गोला भर के मैं इस सेक्शन के लिए, यानी पहली कैटेगरी के लिए, आपको पूरे 30 मिनट के लिए कहती हूं। जैसे ही आप 30 क्वेश्चन कर लोगे, 30 मिनट में 55 क्वेश्चन कर लोगे, आपका ना कॉन्फिडेंस अलग ही हो जाएगा कि 55 हो गए और 55 बिल्कुल सही है, कोई दुनिया का बंदा काट नहीं सकता। अब साइकोलॉजी जो तनाव की थी, वो तनाव और दबाव से आपको बाहर निकाल के किस पे ले आएगी? कॉन्फिडेंस पे। अब आपको लगेगा यार बहुत बढ़िया, मुझे 90 लाने, ठीक है, मैं 110 120 वाला मामला सोच के चलता हूं, या जितना भी है, आपको अपने आप ही प्रेशर कम हो जाएगा कि अब मेरे दिमाग में ना कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और हैं। तो वो तनाव खत्म हो जाएगा कि हाय मेरा ये पोर्शन रह गया। क्योंकि आप क्या करते हो कि मैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन 30 मिनट देती हूँ, हाय अरे आधा घंटा चला गया, अभी तो मेरे पास पूरा पेपर है, अरे ये मैडम और आ गई मेरे पास ये कराने वो कराने, और फिर गलत एंट्रीज भराते हो कि गोले गलत भर गए थे रोल नंबर में, कि ये गलत हो गया था, क्योंकि तनाव आ जाता है। तो पहला सेक्शन ये, तो 4/30 में पहला 4 में से पहला आपका ये क्लियर हो गया, देखा और हुआ। अब दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब आप ये 55 कर लोगे, रिलैक्स हो जाओगे, गहरी सांस लेना। अब जब आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, क्योंकि आपने देखा ना पूरा पेपर, सरसरी नजरों से देखते चले, ये मिल गया, ये आ गया, हाँ ये कह रहा है, ये आता है मेरे को। अब आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो
50-50 है, आपको लग रहा है ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको दूसरी बार में पढ़ोगे यानी इस राउंड में अब आप उनको देखोगे तो एक तो आपका दिमाग का तनाव जा चुका होगा, तो आप बहुत आसानी से दूसरी बार में अब एलिमिनेट कर पाओगे, आसानी से चूज कर पाओगे कि यही वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले वाले में ना ये चीज नकारात्मक है। अब इस एंगल से इस सेकंड राउंड में आप 50-50 वाले में अगर आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, ऐसे 30 क्वेश्चन लगे आपके, या मान लो ऐसे ही 40 क्वेश्चन थे आपके, तो सेकंड राउंड में आप मान लो कि भैया सेकंड राउंड में आपके 40 क्वेश्चन हो गए और इन 40 क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 40 मिनट ही लगे गोला भरने के साथ में, ये मान के चलो। अच्छा, लेवल 2 में इन दोनों सेक्शन को मिला के आप भैया 60 नंबर का कर लो, अपना मैथ साइंस कर लो या एसएसटी कर लो, तो पहली बार में 15 क्वेश्चन तो ठीक कर ही पाओगे ना। 60 में से 15 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे ही होंगे जो पहली नजर में देखते ही हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा है कौन सा, अब हमारा आता है सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन थे जो 40 के करीब क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको आता है, पढ़ा हुआ है, लेकिन डाउट फील हो रहा था, तो आपने अपने उसको दूसरी बार में प्रॉपर तरीके से देखा, आपका आराम से हो गया, 40 मिनट में हो गया। अब आपके पास कितनी देर बची है, पहले राउंड के बाद आपके पास पूरे 2 घंटे बचे थे। कितने, पूरे 2 घंटे बचे थे। अब भैया आपके 40 मिनट उन 2 घंटों में से और निकल गए, तो आपके पास अभी भी कितना बचा है, 1 घंटा 20 मिनट अभी भी पड़ा हुआ है। और क्वेश्चन कितने निकल गए तुम्हारे, आराम से तुम्हारे 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1 घंटा 20 मिनट अभी भी बचा हुआ है और 95 क्वेश्चन हो चुके हैं, और तनाव कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब तीसरे तरीके के क्वेश्चन होंगे एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन, यानी जिसके अंदर आप देखोगे कि भैया यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैंने तो उस समय पढ़ने में पहली बार में तो उसको देखा ही नहीं था, बहुत अच्छा किया था, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पहली बार में, यही समय बचता है और यही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपने कहा नहीं मैं तो पहला भी पढ़ूंगा, हाय दूसरा वाला तो मेरे को आया नहीं, फिर तीसरे पे गए, फिर वापस लौट के दूसरे पे आए, फिर लगा कि ये क्या भरूं, नहीं यार, यहीं से कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू होता है। तो लेंथी क्वेश्चन था, आपने उस समय नहीं पढ़ा, आपके दिल ने कहा कि बहुत दिमाग लगेगा यार, बाद में पढ़ेंगे। अब आप उसको आराम से पढ़ रहे हो क्योंकि आपका दिमाग अब आपके दिल को बोल रहा है कि सुन, 1 घंटा 20 मिनट बचा है और मात्र कितने क्वेश्चन करने हैं, बोले भैया अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 55 क्वेश्चन रह गए, है ना, बहुत बढ़िया। तो अब सिचुएशन क्या है, अब आप उन जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप उनके ऑप्शंस में आपको लगेगा सारे सही हैं, सारे ही सही हैं, लेकिन आपको कोई एक ऐसा चुभेगा उन ऑप्शन में जो मोस्ट नेगेटिव होगा या मोस्ट पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव ऑप्शन को, कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं श्योर, देख लेना वो बी ए सी वो किस किस के अंदर है, ऑप्शन ए 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में। तो जैसे मानो कि बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो वो आपके ऑप्शन नंबर 1 में भी बी दे रखा है, बी ए सी डी, और ऑप्शन नंबर 2 में भी आपके दे रखा है सी ए बी, और ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है आपके बी सी ए। आप काट देना, फिर आप उसको काट देना कि भैया ये बी ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है, ये तो हो नहीं सकता, तो जिस जिस ऑप्शन में ये बी आया है मैं उसको उड़ा दूंगा, और इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल लोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहेगी। कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ा, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, वो इस वजह से बढ़ा क्योंकि अब तक के आपके क्वेश्चन आपने बहुत फोकस करके आराम से करें, तो यहाँ पे आपका दिमाग अच्छे से चलेगा। और एलिमिनेशन मेथड से भी आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से कितने 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन और ऐसे क्वेश्चन है कि जिनमें केवल और केवल आपका सेंस जो है ना, कॉमन सेंस लगना है, तो वो आप आराम से कर दोगे। फिर चौथा नंबर ऐसे क्वेश्चंस का आता है जो आते ही नहीं। अब सपोज करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते ही नहीं, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, 25 क्वेश्चन ऐसे, 30 क्वेश्चन ऐसे, और अभी भी आपके पास में कितना 40 मिनट बचा है, 45 मिनट बचा है, आराम से पढ़ पढ़ के करना है इनको, आराम से पढ़ पढ़ के करना। बीच में जो आ रहा है कि ये भरना है आपकी, हाँ बोले हाँ, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट पहले ही दिमाग में ट्रिक बना के बैठ के आया हूँ और आराम से उसी तरीके से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और फिर आप इस 4/30 के फॉर्मूले को अपना लो और यकीन मानो आपका काम इतने मस्त तरीके से होगा कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका समय बच और जाना है, आपका समय बच और जाना है। ये 4/30 के में 4 कैटेगरी में बांट लो और हर एक सेक्शन को कितना कितना दे दो, 30-30 मिनट दे दो, आराम से आधा घंटा बचा के और आ जाओगे। किसी में ज्यादा लग जाए तो ज्यादा दे देना, ये नहीं कि हाय 30 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं होगी और कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा
तो कैसी लगी ये टेक्निक जरूर बताना और इसको फॉलो जरूर करना। इस बार के एग्जाम में 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। टाइम मैनेजमेंट का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा और कोई क्वेश्चन छोड़ना मत भैया। क्यों? क्योंकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या पता तुम्हारा तुक्का ही तुम्हारे को अच्छे तरीके से एक एक नंबर में मामला खराब और बिगड़ता है ना, और बनता भी है, तो वो देख लीजिएगा। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी है, बात अच्छी लगी है, तो मेरा नाम है गार्गी सारस्वत और आप इस पूरी बात को सुन रहे हैं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।